Good morning students. Let we start now exercise 2.v and 2b exercise है। बुक्स आपकी हुई आपको पता है कि रत्ना सागर्स की बुक्स चल रही है। क्लास 7 चैप्टर सेकेंड फ्रैक्शनल नंबर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का जो चैप्टर्स है, कल मैंने आपको एक वीडियो डाली थी चैप्टर एक्सरसाइज 2a की, जिसमें मैंने आपको एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन समझाए थे, एक्सप्लेन किए थे। हो सकता है सबट्रैक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। टुडे वी डिस्कस चैप्टर सेकेंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2b। वी डिस्कस मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई क्वेश्चंस। क्या रहा है, पहला क्वेश्चन क्या रहा है, मल्टीप्लाई 4/5 आप मल्टीप्लाई 7। देखिए सबसे पहले देखते हैं अगर कहीं डिवीजन हो रहा है या कट रहा हो तो काट देते, नहीं कट रहा है तो 7 4 जा 28 और 5 का 5 ज़्यादा कर इसके मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 5 जा 25 बची कितनी 3/5। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम लोग क्या क्या रहा है। 4/15 मल्टीप्लाई बाई 35। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 7 जा 35 अब नहीं कटेगा। 7 4 जा 28/3 इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 3 9 जा 27 बची कितनी 1/3। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड देखेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 कंप्लीट 3/4 मल्टीप्लाई बाई 6। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसको पहले हम काय में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। 4 1 जा 4 4 कितना हुआ बेटा 7/4 मल्टीप्लाई बाई 6। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 इक्वल टू 7 3 जा 21/2। इसको मिनट में कन्वर्ट किया 10 2 जा 20 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 कंप्लीट 8/9 मल्टीप्लाई बाई 0। सबसे पहले इम्प्रॉपर में स्टूडेंट कन्वर्ट करेंगे हम लोग। 9 3 जा 27 27 में 8 जोड़िए 28 29 30 31 32 33 34 35/9 मल्टीप्लाई बाई 0। जब किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। क्या कह रहा है, कह रहा है 2/3 मल्टीप्लाई 9/16। सॉल्व करेंगे बेटा इसको भी हम लोग। 2 1 जा 2 2 8 जा 16 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई यानी 3 1 जा 3 नीचे नीचे का मल्टीप्लाई यानी कि 8 1 जा 8। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है 3/4 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 2/3। सॉल्व करेंगे बेटा इसको। 3/4 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 2 8 8/3। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 3 से 3 को कैंसिल किया, आंसर आया 2। कितना आ गया बेटा 2। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा हम लोग। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 6/29 मल्टीप्लाई 7 कंप्लीट 1/4। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 6/29 मल्टीप्लाई 7 4 जा 28 28 में 1 जोड़ा 29/4 29 से 29 फाइनल। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 इक्वल आया 3/2 इक्वल कितना 1 कंप्लीट 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 कंप्लीट 6/7 मल्टीप्लाई 4 कंप्लीट 2/3। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो कह रहा है 7 3 जा 21 21 में 6 जोड़ा 27/7 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 12 2 14 हुआ बेटा 14/3 इक्वल 7 1 जा 7 7 2 जा 14 3 1 जा 3 3 9 जा 27 9 2 जा कितना आया बेटा
18। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 कंप्लीट 7/8 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 1/24। इसको सॉल्व करेंगे। 10 8 जा 80 यानी कि 87/8 मल्टीप्लाई 22 2 जा 24 2 जा 48 48 में जोड़ा 49/24। अब देखते हैं, ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजल नहीं है क्योंकि वो प्राइम है, यहाँ आपका ऑड है, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आए आप इसको राइट कर लीजिए। देखते हैं क्या आता आंसर। काट लीजिए, पहले कट रहा है, 3 से काटिए। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24। अब नहीं कटेगा तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे कितना जाए बेटा? 64। अब इन दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई में कितना आता बेटा? फिर मल्टीप्लाई जितना आंसर आए तो कितना आंसर आता देखते हैं बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 22 कंप्लीट 13/64। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? कह रहा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई बोले तो सरलीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। का पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। कह रहा है कि 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 6/9। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 6/9। चलिए 3 से 3 को कैंसिल किया, 4 से 4 कैंसिल किया। अब देखिए कहीं कुछ कट रहा, नहीं कट रहा। ऊपर बचा कितना? 6 2 जा 12, नीचे बचा 9 5 जा 45, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 3, 3 5 जा 15। आंसर आया 4/15। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है 5/6 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 14/15 मल्टीप्लाई 16/18। सॉल्व करेंगे बेटा। तो 5/6 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 14/15 मल्टीप्लाई 16/18। चलिए बेटा सॉल्व करेंगे हम लोग। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए कहीं कुछ कट रहा है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब भी नहीं कट रहा। ऊपर कितना बचा बेटा? 8, नीचे कितना बचा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्वेश्चन इसका आंसर कितना आया? 8/27। कितना आ गया बेटा? 8/27। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी का सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग इसको। 12/25 मल्टीप्लाई 15/28 मल्टीप्लाई 35/36। 12 बन जा 12, 12 3 जा 36, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 3 से 3 ख़त्म। आंसर आया 1/4। कितना आ गया बेटा आंसर? 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है। 2 कंप्लीट 1/7 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 49
अपॉन 46 मल्टीप्लाई 1 कंप्लीट 5 अपॉन 18। चलिए सॉल्व करेंगे बेटा इसको। तो 2 7 जा 14, 14 में 1 जोड़ा कितना हुआ बेटा 15, 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 49 अपॉन 46 मल्टीप्लाई 18 बन जाए 18, 18 में 5 जोड़ो 23 अपॉन 18, 23 बन जाए 23, 23 2 जा 46, 7 बन जा 7, 7 7 जा 49, 7 से 7 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब देखिए कहीं कुछ कट रहा नहीं कट रहा, ऊपर कितना बचा बेटा 5 5 जा 25, नीचे कितना बचा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 1 अपॉन 12। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है 1 कंप्लीट 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई प्लस 1 कंप्लीट 1 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 कंप्लीट 1 अपॉन 2। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 3 बन जाए 3, 3 और 1 कितना हुआ बेटा 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 टू द 8 और 8 और 1 कितना हुआ 9, 9 अपॉन 4 प्लस 7 बन जाए 7 और 8 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 टू 6, 6 और 1 7 अपॉन 2। चलिए काटते हैं। 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 4 जा 8। यहाँ बचा कितना 3, यहाँ बचा कितना 4, 4 2 कितना आया बेटा 7। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है। 5 कंप्लीट 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 2 अपॉन 7 माइनस 3 कंप्लीट 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 11। चलिए बेटा इसको सॉल्व करें। 8 5 जब 40, 40 में 3 43 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 7 माइनस 11 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 11। 11 से 11 कैंसिल, 3 9 जा 27, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 करेंगे मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 अपॉन 7 माइनस 9 अपॉन 1। इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे कितना आएगा 7, तो 86 माइनस 63 घटाएंगे 23 अपॉन 7 3 जा 21। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई के क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग। किसी नंबर को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि कितना दिया है, लीटर में दिया है और कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 अपॉन 5 और फिर हम लोग लगाएंगे मल्टीप्लाई 5 लीटर। 5 से 5 कैंसिल हुआ इक्वल टू 7 लीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। 7 अपॉन 12 ऑफ एन हावर। स्टूडेंट्स यहाँ हावर लिखा है, हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लिखेंगे 1 हावर इक्वल टू 60 मिनट इक्वल 7 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 60 मिनट। 12 बन जा 12, 12 5 जा 60 इक्वल टू 7 5 जा 35 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 देंगे बेटा। 4 अपॉन 7 ऑफ अ वीक। यहाँ वीक दिया है तो वीक को कन्वर्ट करेंगे डे में, तो 1 वीक इक्वल कितना होता है बेटा 7 डेज इक्वल 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 डेज। 7 से 7 कैंसिल इक्वल टू 4 डेज। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा हम लोग। वन अपॉन 4 ऑफ अ ईयर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
हम जानते हैं स्टूडेंट 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ कितना होता है बेटा, इक्वल 1/4 मल्टीप्लाई 12 मंथ, 4 3 या 12, 3 मंथ, कितना आ जाएगा सर 3 मंथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा, क्या कह रहा है 5/9 मल्टीप्लाई 108 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 बन जा 9, यहाँ 9 बन जा 9, 9 2 जा 18 मल्टीप्लाई 5 12 5 जा कितना होगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा, 9/20 मल्टीप्लाई ऑफ मीटर। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 9/20 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर। 20 बन जा 20, 25 जा 100, 9 5 जा 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, कह रहा है 7/10 ऑफ 5 किलोग्राम। चलिए इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग। 7/10 मल्टीप्लाई 5 kg, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 7/2 किलोग्राम। अगर इसको चाहें तो आप लोग ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करने लिखेंगे 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम इक्वल 7/2 मल्टीप्लाई 1000, 2 से काटिए 2 5 जा 10, 10 5 जा 35 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा, कह रहा है 2/7 ऑफ 28 एप्पल्स। सॉल्व करेंगे इसको बेटा। 2/7 मल्टीप्लाई 28, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28 इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 एप्पल्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है 1/5 ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 1/5 मल्टीप्लाई 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 से काटेंगे 5 बन जा 5, बची कितनी 1, तो कितना हो गया 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 इक्वल टू 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 9 क्वेश्चन जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैंगोज आर बीइंग सोल्ड एट इतने रुपए पर केजी। तो मैंगोज है कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो इक्वल टू 38 कंप्लीट 3/4। इसको सॉल्व करेंगे। 4 8 जा 32, 33 34 35 कैरी 3 आई, 3 4 3 जा 12, 12 3 कितना हुआ बेटा 15/4। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 3 कंप्लीट 1/5 kg मैंगोज इक्वल टू 3 कंप्लीट 1/5 मल्टीप्लाई 155/4। सॉल्व करेंगे इसको। 5 3 जा 15 1 16/5 मल्टीप्लाई 155/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है,
शीला वॉक इन 1 आवर इक्वल टू 6 पॉइंट, लिखेंगे शीला वॉक इन 1 आवर इक्वल टू 6/7 किलोमीटर। शीला जो 1 घंटे में 6/7 किलोमीटर चलती है। फाइंड द डिस्टेंस विल बी कवर्ड टू कंप्लीट 5/8, लेकिन सी वॉक इन टू कंप्लीट 5/8 आवर इक्वल टू 2 कंप्लीट 5/8 मल्टीप्लाई 6/7। सॉल्व करेंगे इसको बेटा। 8 2 16 और 5 जोड़िए 21/8 मल्टीप्लाई 6/7। 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 इक्वल टू 3 3 जा 9/4, यानी कि 4 2 जा 8, 8 में बन जोड़ा कितना 9/4 किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्या फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, लेकिन क्या लिखा है साइड इक्वल टू 5 कंप्लीट 2/3 मीटर। निकालना क्या है एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 5 कंप्लीट 2/3 मल्टीप्लाई 5 कंप्लीट 2/3। 5 3 जा 15, 16 17, 2 2 8 9/9। इसको मिक्ड में कन्वर्ट करना हो तो मिक्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर हमारा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 डिस्कस करते हैं इस पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बिहान रीड स्टोरी बुक्स फॉर 3/5 आवर इन 1 डे। बिहान जो है, बिहान रीड्स स्टोरी बुक इन 1 डे इक्वल टू 3/5 आवर। He reads the book in 25 days equal to 3/5 multiply by 25, 5 5 जा 25 इक्वल टू 15 आवर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं बेटा। ए मिल्क कंटेनर कैन होल्ड 3 कंप्लीट 3/5 लीटर ऑफ मिल्क। ए मिल्क कंटेनर CONTAINER कैपेसिटी इक्वल टू 3 कंप्लीट 3/5 लीटर इक्वल टू, आगे क्या कह रहा है, ऐसे 50 कंटेनर हैं, कंटेनर कैपेसिटी इक्वल टू 18/5 मल्टीप्लाई बाई 50, 5 10 जा 50 इक्वल टू 180 लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल टू 18 कंप्लीट 2/5 मीटर। 18 5 जा 90,
92/5 लीटर मीटर। अब क्या रहा है ब्रेथ यानी ब्रीथ इक्वल टू 11 कंप्लीट 2/23 मीटर इक्वल टू 11 3 33 कैरी 3 11 2 22 23 24 25। अब क्या निकालना है एरिया। क्या निकालना है बेटा एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू L मल्टीप्लाई B इक्वल टू 92/5 मल्टीप्लाई 255/23 23 बन जा 22 24 5 बन 5 जा 25 5 बन जा 5 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 51 इक्वल टू 4 बन जा 4 4 5 जा 20 मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ बैग कंटेन 30 kg ऑफ राइस। ए बैग कंटेन्स राइस इक्वल टू 30 kg। ए फैमिली कंज्यूम्ड 2/3 ऑफ इट। A family FAMILY consumed rice equal to 2/3 यानी कि जो तो कह रहा है कि हाउ मच राइस कितना बचा हुआ। तो पहले निकालेंगे यूज्ड राइस इक्वल टू 30/30 मल्टीप्लाई 2/3 3 10 जा 30 इक्वल टू 10 to the 20 kg। उसने क्या किया कि 20 kg राइस को यूज कर लिया उस फैमिली ने। तो रिमेनिंग या लेफ्ट राइस निकालना है। लेफ्ट राइस इन बैग एक पूरा बैग में कितना था 30 kg और इसमें से 20 kg क्या कर दिया उन्होंने यूज कर दिया। तो कितना बचा बेटा 10 kg। उस फैमिली मतलब राइस खाने के बाद यूज करने के बाद उसके बाद 10 kg राइस रिमेनिंग है। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बेटा क्या कह रहा है द लेंथ ऑफ रनिंग ट्रैक 750 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रैक equal to 750 meter. Gaurav covered 2/5 of track by running, by walking, and Gaurav covered distance by walking equal to 750 मल्टीप्लाई बाई 2/5 5 से काटिए 5 से बन जा 5 बन जा 5 5 5 जा 25 0 इक्वल टू 300 मीटर। कितना था बेटा 300 मीटर। जो इतना क्या क्या उसने कवर कर लिया। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई वॉकिंग कितना है वॉकिंग द्वारा कितना यूज किया निकालने की क्या करें 750 था अपने पास और इसमें से आपने 300 मीटर यूज किया तो बचा 450 मीटर। जो गौरव था उसने ट्रैक का रनिंग के द्वारा यूज किया। सॉरी ये क्या था बेटा रनिंग दौड़ के। वाई वॉकिंग निकालना था वाई वॉकिंग
वॉकिंग कितना यूज किया 450 मीटर। बकाया जो यानी कि एक ट्रैक था, ट्रैक का 2.5 भाग दौड़ के उसने कवर किया, यानी कि 300 मीटर उसने दौड़ के कवर किया। जो रिमेनिंग पार्ट है उसने कैसे कवर किया, वॉय वॉकिंग यानी चल के कवर किया। चल तय की गई दूरी कितनी है 450 मीटर। ये बेटा एक्सरसाइज 2B जो आपकी कंप्लीट होती है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसके बाद आप राइट करेंगे फेयर नोटबुक में। और मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे आपके सारे क्वेश्चंस का मोटिवेशन प्राप्त हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद।